गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। इवन अब की बार अपन एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो बेसिकली फोकस होगी एएनएम और जीएनएम के स्टूडेंट्स के लिए, जिनको टिपिकली हिंदी के अंदर पढ़ने का रहता है। ठीक है, तो जो ये वीडियो होगी ना अपने, जो अपन इसके आगे जो डिस्कस करेंगे, इसके अंदर अपन हिंदी को बेस लेते हुए, है ना, बट अपन इंग्लिश के अंदर भी कुछ चीजें समझेंगे। बट ज्यादातर जो चीज होगी वो किससे रिलेटेड रहेगी? हिंदी से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैं जब लास्ट वीडियो बना रहा था ना, मेरे को काफी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हिंदी में वीडियो लाओ, सर हिंदी में वीडियो लाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, स्टूडेंट्स अगर अपन को इतना कह रहे हैं तो अपन को हिंदी के अंदर वीडियो निकालनी चाहिए। तो अपन जो अभी एक सीरीज लेके चल रहे हैं वो अपन पूरी सीरीज लेके चल रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी की, जिसको अपन बोलते हैं मिडवाइफरी नर्सिंग की। ठीक है, तो आज जो अपना टॉपिक है ना वो है अपने पास के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं मादा जनन तंत्र। और इस वीडियो के अपन मादा जनन तंत्र को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, अपन ये देखेंगे कि जो मादा जनन तंत्र है ना उसको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, और उन भागों में से जो सबसे पहला जो आता है बाह्य जनन अंग, ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, उसको अपन आज क्या करेंगे, बेसिकली फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र के ऊपर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो मादा जनन तंत्र होता है ना उसको तीन भागों के अंदर वर्गीकृत किया है। ठीक है, कितने? तीन भागों में वर्गीकृत किया है। पहला होता है अपने पास के अंदर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, जिसको अपन बोलते हैं बाह्य जनन अंग। ठीक है, दूसरा आता है अपने पास के अंदर इंटर जेनाइटल ऑर्गन, जिसको अपन बोलते हैं आंतरिक जनन अंग। और तीसरा आता है अपने पास के अंदर एक्सेसरी जेनाइटल अंग, जिनको अपन बोलते हैं सहायक अंग। ठीक है, बाह्य जनन अंग जो अपन आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, आंतरिक जनन अंग या फिर इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, जिनको देखने के लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, मतलब कि ऐसे उपकरणों की आवश्यकता होती है जिनसे अपन उनको अंदर देख सकते हैं। और एक आता है सहायक जनन अंग। ठीक है, सहायक जनन अंग वो होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन या फिर बाह्य जनन अंग की। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं बाह्य जनन अंग की। इसकी अपन बात करते हैं, डायग्राम का थोड़ा ऊपर हो गया इसलिए अपन को थोड़ा देखने में दिक्कत आ रही है। मैं कोशिश करता हूं उसको नीचे खिसका देता है डायग्राम को, ये नहीं देता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास के अंदर एक डायग्राम आता है, तो इस डायग्राम को अपन समझते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जो अपने पास के अंदर, ये जो डायग्राम है ना, ये किसका डायग्राम है? ये अपने पास में डायग्राम है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन या फिर बाह्य जनन अंग का डायग्राम है। तो बाह्य जनन अंग के अंदर जो सबसे ऊपर वाला जो ये पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको अपन बोलते हैं प्यूबिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं प्यूबिस। ठीक है, प्यूबिस, प्यूबिस अपन इसको बोलते हैं। इसके बाद के अंदर आता है अपने पास के अंदर ये साइड में, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो बाहर की साइड में, ये अपने पास के अंदर है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, जिनको भारी ओष्ठ कहते हैं अपन, क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं भारी ओष्ठ। इसके बाद में आता है ये अंदर, ये यहां पर, ये अंदर की साइड में जो ये वाला जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसको अपन बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा का नाम होता है, जैसे वो होते हैं, वो भारी ओष्ठ होता है, ये आंतरिक ओष्ठ कहलाता है। ठीक है, इसके बाद के अंदर जो ये बीच में जो लाल कलर की जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये वाली जो लाल कलर की स्ट्रक्चर है, इस लाल कलर की स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलेंगे इसको? अपन बोलेंगे वेस्टिब्यूल। जो ये जो डायग्राम है ना, मैं आपको इंग्लिश के अंदर बताऊंगा, लेकिन इनका हिंदी मीनिंग भी बता दूंगा, क्योंकि डायग्राम को इंग्लिश हिंदी में समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी जो पूरी जो वीडियो है वो हिंदी के अंदर ही अवेलेबल है। ठीक है, तो जो ये रेड कलर की जो स्ट्रक्चर है ना, इसको अपन ने क्या बोला? इसको अपन ने बोला वेस्टिब्यूल।
ठीक है, ये जो यहाँ पर एक मैं नंबर डाल देता हूँ, जैसे ये 1 नंबर हुआ, ये 2, 3, ये 4, 5 और ये 6। तो 1 नंबर जो ये क्या है, ये यूरिथ्रल ओपनिंग है, मतलब जो यूरिनल की यूरिन ओपनिंग है ये, ठीक है। 2 और 3 जो है बार्थोलिन ग्लैंड ओपनिंग है। 4 नंबर जो वो है वेजाइना, वेजाइना ओपनिंग है। 5 और 6 जो है वो अपने पास कहता है स्किन ग्लैंड ओपनिंग है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ना, ये अपना किसका डायग्राम है, ये अपना डायग्राम है बाह्य जनन अंग का डायग्राम है, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं कि जो बाह्य जननांग होते हैं ना, वो होते क्या है, वे जननांग जिनको हम आंखों से देख सकते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कहलाते हैं, ठीक है। वे जननांग जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो बाह्य जननांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बाह्य जननांग कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद के अंदर आता है जो बाह्य जननांग होते हैं ना, उनको हम वल्वा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं ना, उनको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, वल्वा, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ठीक है, वल्वा। तो जो बाह्य जननांग होते हैं ना, उनको अपन किस नाम से भी जानते हैं, वल्वा के नाम से भी जानते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है ना, बाह्य जननांग होते हैं, उनको भी है ना आगे फर्दर डिवाइड किया है। जैसे सबसे पहला आता है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस आता है, लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है, क्लिटोरिस आता है, वेस्टिब्यूल्स आता है जिसके अंदर 6 ओपनिंग्स होती है, स्किन ग्लैंड होती है और बार्थोलिन ग्लैंड होती है। तो ये जो 7 स्ट्रक्चर है ना, मतलब ये जो 7 स्ट्रक्चर है ना, ये किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ये अपने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन मतलब बाह्य जननांग के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, बाह्य जननांग के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसके बाद में आता है जो अपना जो बाह्य जननांग, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है ना, वो किसका बना हुआ होता है, वो क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब कि क्रिएटिन युक्त, किससे मिलकर बना होगा, वो क्रिएटिन युक्त शल की उपकला उत्तक से मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है। किससे मिलकर बना हुआ होगा, वो बना हुआ होगा अपने कैराटिन युक्त स्थिरीकृत स्थिरीकृत शल की उपकला से मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है। जो बाह्य जननांग होता है ना, वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, क्रिएटिन युक्त स्थिरीकृत शल की उपकला उत्तक से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस की। मॉन्स प्यूबिस वाला हिस्सा कौन सा था, यह वाला, जो ये ऊपर के जो हेयर्स थे ना, इनको अपन ने क्या बोला था, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। इनको अपन ने क्या बोला, मॉन्स प्यूबिस। तो जो मॉन्स प्यूबिस होता है ना, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस डायरेक्ट प्यूबिक बोन के ऊपर स्थित होता है, ठीक है। प्यूबिक बोन कौन सी होती है, जब अपन फीमेल की पेल्विस देखते हैं ना, तो फीमेल के अंदर ये ऐसे पेल्विस का पार्ट होता है यूं, ठीक है, जो सामने की तरफ ये होता है, ये ऐसा बनाता है। तो जो ये जो पार्ट बनता है ना, ये वाला, इसको अपन बोलते हैं प्यूबिक बोन। क्या बोलते हैं इसको, अपन बोलते हैं प्यूबिक बोन। और जो ये मॉन्स प्यूबिस होगा ना, ये जस्ट इसके ऊपर होगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर होती है, स्किन की स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ना डेंस स्ट्रक्चर होती है ये, मतलब ऐसे गद्देदार स्ट्रक्चर होगी ये। और प्यूबर्टी के टाइम में इसमें अंदर क्या प्रेजेंट हो जाते हैं, हेयर्स प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। और जब अपन टीनेज एज को पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आता है ना, वो क्या आता है, वो आता है अपने पास के अंदर मीनार्क, है ना, मीनार्की आता है। फिर उसके बाद में प्यूबार्की आता है। प्यूबार्की में क्या होता है, हेयर्स प्रेजेंट, मतलब हेयर जो फॉलिकल्स होता है ना, मतलब वहां पर हेयर निकलने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं प्यूबार्की, ठीक है। फिर आता है मॉन्स प्यूबिस, एडिपोज टिश्यू का बना हुआ होता है। एडिपोज टिश्यू मतलब वसा युक्त उत्तक का बना हुआ होता है, वसा युक्त उत्तक का बना हुआ होता है,
ठीक है, वसायुक्त उत्तक का बना हुआ होता है अपने मॉन्स प्यूबिस, और कहां पर प्रेजेंट होगा, ये प्यूबिक बोन के ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद में आता है प्यूबर्टी के समय इसके ऊपर क्या हो जाती है, हेयर ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, और जो टीनेज के अंदर जो फर्स्ट साइन आता है ना, वो कौन सा होता है, वो होता है मिनार्की, मतलब मेस्टो साइकिल का आना। दूसरा जो साइन होता है वो होता है प्यूबार्की। प्यूबार्की का मतलब होता है प्यूबिक हेयर्स का डेवलप होना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्लिटोरिस की। ठीक है, जो क्लिटोरिस होता है ना, ये क्या होता है, ये है ना लेबियम मेजोरा लेबियम माइनोरा जहां पर मिलती है ना, वहां पर प्रेजेंट होता है ऊपर की साइड में। तो जो क्लिटोरिस की जो लंबाई होती है ना, वो 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक की होती है। ठीक है, क्लिटोरिस फीमेल के अंदर इलेक्टाइल ऑर्गन होता है। इलेक्टाइल ऑर्गन मतलब उत्तेजित ऑर्गन होता है। ठीक है, कैसा ऑर्गन होता है, उत्तेजित ऑर्गन होता है ये। ठीक है, क्लिटोरिस के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और अपन ने क्या बोला कि जो क्लिटोरिस है ना, वो इरेक्टाइल ऑर्गन है। वो क्यों है, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। अब जैसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा ना, ब्लड प्रेशर क्या होगा, जैसे इंक्रीज होगा ना, तो जो ऑर्गन है वो कैसा हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। तो इसलिए अपन ने जो क्लिटोरिस है उसको क्या बोला, फीमेल के अंदर इलेक्टाइल ऑर्गन बोला। ठीक है, और ये किसकी तरह होता है, ये मेल के पेनिस की तरह होता है। ठीक है, ये मेल के किसकी तरह होता है, पेनिस की तरह होता है। अब अपन बात करते हैं लेबिया मेजोरा की। ठीक है, लेबिया मेजोरा कौन क्या होता है, जैसे कि अपन बात करते हैं, ये अपन ने बनाया ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये यहां पर आ गए हेयर्स प्रेजेंट आ गए। ठीक है, अब ये यहां पर एक ये से स्ट्रक्चर बना दिया अपन ने। ठीक है, ये बीच के अंदर आ जाएगा, अपने पास के अंदर क्या आ जाएगा, वेस्टिब्यूल आ जाएगा। ठीक है, तो जो भारी जो होता है ना, जिनको अपन भारी ओस्ट कहते हैं, भारी होट या फिर ओस्ट जिनको बोलते हैं, उनको अपन उसको क्या क्या नाम दिया, उसको अपन ने नाम दिया लेबिया मेजोरा। क्या नाम दिया अपन ने, उसको नाम दिया लेबिया मेजोरा। ठीक है, फीमेल के अंदर ये सबसे भारी लिप्स होता है, मतलब सारे सबसे भारी होस्ट होते हैं ये। इनका साइज कैसा होता है, इनका साइज होता है बड़ा। ठीक है, इनको आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, अब आता है जो लेबिया मेजोरा के अंदर निम्न स्ट्रक्चर होती है, कि जो लेबिया मेजोरा या फिर जो भारी होस्ट है ना, उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ना। पहली जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी फैट, मतलब वो किससे बने हुए होंगे, वो फैट से बने हुए होंगे। तो अपन ऐसे लिख देते हैं, फैट से बने हुए। वो किससे बने हुए होते हैं, फैट से बने हुए होते हैं, इसलिए उनका जो साइज है वो क्या है, बड़ा साइज है। हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे उसके ऊपर। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड, ये इसको थोड़ा काट दो। सेबेशियस ग्लैंड मतलब पसीने की ग्रंथियां। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगी, पसीने की ग्रंथियां प्रेजेंट होगी, है ना। और स्वेट ग्लैंड, सॉरी पसीने की ग्रंथियां नहीं आएगी उसकी, इसको अपन बोलेंगे ऑयल। जो वैक्सी ग्लैंड, वैक्सी ग्लैंड मतलब जैसे जो ऑयल की ग्लैंड होती है ना, ऑयली ग्लैंड। ठीक है, जो चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करती है ना, जैसे अपना कभी बार फेस पे जब अपन सो के उठते हैं सुबह, तो अपना फेस ऐसे चिपचिपा होता है, कुछ ऑयली ऑयली सब्सटेंस होता है। तो वो कौन रिलीज करता है, वो सिबेशियस ग्लैंड रिलीज करती है। ऑयल ऑयल की ग्रंथियां ना, ऑयली सब्सटेंस की ग्रंथियां या ऑयल की ग्रंथियां समझ लेना आप, वो होती है सिबेशियस ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद के अंदर जो अपने पास के अंदर आता है ना, इसके बाद में अपने पास के अंदर आता है स्वेट ग्लैंड। ठीक है, स्वेट ग्लैंड जो होती है वो किसकी ग्रंथि होती है, वो होती है पसीने की ग्लैंड्स होती है, जो कि स्वेट को सिक्रीट करेगी, मतलब पसीने को सिक्रीट करेगी। अब अपन बात करते हैं पीछे की साइड में, जहां लेबिया मेजोरा है ना आकर मिलती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर कमर्शर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना कि जब लेबिया मेजोरा आपस में पीछे की साइड में जहां मिलती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर कमर्शर। तो इस डायग्राम को मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि पोस्टीरियर कमर्शर क्या होता है। ठीक है,
तो जो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये इसको अपन ने क्या नाम दिया, इसको अपन ने नाम दिया पोस्टीरियर कमशर। ठीक है, तो ये क्या है, ये यहां पर आके मिली है, देखो इधर की ये लेबिया मेजोरा, इधर की लेबिया मेजोरा यहां पर आके मिले ना, इसको क्या नाम दिया अपन ने, इसको नाम दिया पोस्टीरियर कमशर। ठीक है, अब आती है अपने पास के अंदर लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा ये ठीक है, ये अपन डायग्राम बनाते हैं, सेम ये आ गया बीच में वेस्टिब्यूल, यूरिथ्रा, वेजाइना, ये दो ग्लैंड। तो जो अंदर वाले जो होते हैं ना, जिनको अपन आंतरिक ओष्ठ कहते हैं, है ना, आंतरिक होठ कह देते हैं या फिर आंतरिक ओष्ठ कहते हैं, ये कहलाते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है, लेबिया माइनोरा जो होते हैं वो कहां पर होता है, अंदर की तरफ उपस्थित होते हैं लिप्स के, मतलब कि जो लेबिया मेजोरा होता है ना, लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ उपस्थित होंगे क्या, लेबिया माइनोरा। ठीक है, यंग फीमेल के अंदर जो लेबिया माइनोरा होता है ना, उनको अपन आसानी से देख नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो लेबिया मेजोरा होता है ना, वो उसको क्या कर लेगा, पूरी तरह से कवर कर लेगा। अब जब वो पूरी तरह से कवर हो जाएगी ना, तो अपन को सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आएगा, लेबिया मेजोरा नजर आएगा। ठीक है, मल्टीपैरस फीमेल, ठीक है, जो मल्टीपैरस फीमेल होती है कि जिसने दो या दो से ज्यादा बार डिलीवरी कंडक्ट करिए ना, वो क्या कहलाती है, मल्टीपैरस फीमेल कहलाती है। उनके अंदर ही आसानी से देखा जा सकता है। जो ये टर्मिनोलॉजी आई ना, भी जो ये एक वर्ड आया मल्टीपैरस, ये आने वाली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि मल्टीपैरस क्या होता है। ठीक है, प्रीमीपैरस या फिर प्रीमीपैरा क्या होता है, ये सब आने वाली क्लासों में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो जो मल्टीपैरस फीमेल होती है ना, उनके अंदर आसानी से देख सकते हैं अपन किसको, लेबिया मेजोरा को। अब अपन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि जो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा में क्या डिफरेंस होता है। जो लेबिया मेजोरा होगी ना, वहां पर हेयर प्रेजेंट होंगे, फैट प्रेजेंट होगा, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होगी और एपोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होगी। एपोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी, ऑयल सिक्रीट करेगी। ठीक है, वही लेबिया माइनोरा की बात करें ना, लेबिया माइनोरा में ना तो हेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वहां ना तो वहां पे फैट प्रेजेंट होगा, ना स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होगी, ना एपोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होगी। बस वो क्या होगी, स्किन फोल्ड्स की तरह वहां पे प्रेजेंट होंगे। अब अपन बात करते हैं वेस्टिब्यूल की। ठीक है, अब अपन ने क्या करा है, ऊपर से यहां से अपन ने क्या हटा दिया, जैसे मान लो यहां से मैंने क्या हटा दिया, क्या हटाया, मॉन्स प्यूबिस हटा दिया, लेबिया मेजोरा हटा दी, लेबिया माइनोरा हटा दी। तो अपने पास में सिर्फ और सिर्फ क्या स्ट्रक्चर बची, अपने पास में स्ट्रक्चर बची वेस्टिब्यूल की। किसकी स्ट्रक्चर बची, वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो अपन इनको पहले नाम दे देते हैं, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6। ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जो फर्स्ट जो नंबर पे जो ओपनिंग है ना, इसको अपन बोलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग, जिसको अपन बोलते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है, क्या बोलेंगे, यूरिथ्रल ओपनिंग। दूसरी और तीसरी, दूसरी और जो तीसरी होती है ना, ये होती है पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। ये होती है अपने पास के अंदर पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, चौथे नंबर पे अपने पास के अंदर आती है वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, फिर आती है पांचवें और छठे नंबर की जो ओपनिंग होती है ना, ये कहलाती है अपने पास के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड ओपनिंग। क्या कहलाती है, बार्थोलिन ग्लैंड ओपनिंग कहलाती है। ठीक है, ये आगे अपने पास के अंदर 6 ओपनिंग्स होती है वेस्टिब्यूल के अंदर। फर्स्ट नंबर की जो ओपनिंग होगी वो यूरिथ्रल ओपनिंग, जिसको अपन बोलते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है, फिर आती है पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड, जो कि क्या करती है, सिक्रीशन प्रोवाइड करती है।
फिर आती है वेजाइनल ओपनिंग और फिर लास्ट में आती है ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। ये भी क्या करेगी, सिक्रीशन प्रोवाइड करेगी। तो अपन सबसे पहले में बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे पैरायूरिथ्रल ग्लैंड की। यह ग्लैंड मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के समान होती है। होमोलोगस का मतलब क्या होगा, समान। ठीक है, ये ग्लैंड जो होती है ना बार्थोलिन पैरायूरिथ्रल ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के समान होती है। इसके बाद में आता है वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग एक पतली झिल्ली के द्वारा कवर्ड होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, हाइमन। ठीक है, हाइमन के अंदर एक छोटा सा छेद होता है जो मेंस्ट्रुअल ब्लीड को आने के लिए रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, तो जो वेजाइनल ओपनिंग होगी ना, वेजाइनल ओपनिंग में पतली सी झिल्ली होगी जिसको अपन ने क्या नाम दिया, हाइमन नाम दिया, और मेंस्ट्रुअल ब्लीड को निकलने के लिए क्या करती है, रास्ता प्रोवाइड करती है। अगर हेमन के अंदर मतलब हाइमन के अंदर अगर होल प्रेजेंट नहीं होगा ना, तो उसके कारण क्या होगा, जो ब्लीड है वो बाहर नहीं आ पाएगी, और उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इनपरफोरेट हेमन। क्या बोलेंगे, इनपरफोरेट हेमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनपरफोरेट हाइमन अपन उसको बोलेंगे। अब आता है अपने पास के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, जो बार्थोलिन ग्लैंड का जो साइज होता है ना, वो कैसा होता है, मटर के दाने के समान होता है। ठीक है, पी शेप होती है ये। ठीक है, मटर के दाने के समान होता है इसका साइज, मटर के दाने के समान होता है ये। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स प्रोड्यूस एल्कलाइन म्यूकस। मतलब ये क्या करती है, इंटरकोर्स के टाइम के अंदर ये क्या करेगी, सिक्रीशन प्रोवाइड करेगी, जो कि किसका काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार कुछ कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, उसके अंदर देख सकते हो, या फिर है ना कई बार है ना वेजाइनल इन्फेक्शन के अंदर आता है, जैसे कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन हो जाता है, ट्रैकोमोनास का इन्फेक्शन हो जाता है। तो इनके कारण क्या होता है ना, जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है ना, वो ब्लॉक हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। बार्थोलिन ग्लैंड जो है ना वो बंद हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, बार्थोलिन ग्लैंड के अंदर है ना सिस्ट फॉर्म हो जाती है, मतलब कि गांठ बन जाती है, वहां पर एक गांठ का फॉर्मेशन हो जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड सिस्ट। क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड सिस्ट, जिसके कारण क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है ना, मतलब क्या जाती है, सूजन आ जाती है लेबिया मेजोरा के अंदर। और फिर क्या होता है, काफी पेनफुल कंडीशन होती है, दर्द होता है फीमेल को, जिसको अपन क्या करना पड़ता है, फिर सर्जरी करके अपन को उस सिस्ट को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अपन एक छोटी सी समरी ले लेते हैं कि अपन ने इस वीडियो में क्या पढ़ा। अपन ने पहले पढ़ा था, 3 भाग पढ़े थे। सबसे पहला पढ़ा था अपन ने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, जिसको अपन ने बाह्य जननांग बोला था। फिर पढ़ा इंटरनल, फिर अपन ने देखे थे असेसरी, जिसको अपन ने सहायक जेनाइटल अंग बोला था। इसके अंदर से अपन ने पहले बाह्य जननांग की बात करी थी। इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, इसके अंदर अपन ने सबसे पहला पढ़ा था मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, लेबिया मेजोरा। फिर अपन ने पढ़ा लेबिया माइनोरा। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ी था, वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल के बाद के अंदर वेस्टिब्यूल में अपन ने देखा था यूरिथ्रल ओपनिंग। फिर इसके बाद अपन ने देखी थी वेजाइनल ओपनिंग, बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, ये अपन ने किसके अंदर पढ़े, इंटरनल जेनाइटल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन या फिर बाह्य जननांग के अंदर। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि जो एएनएम और जीएनएम के स्टूडेंट है जो हिंदी के अंदर वीडियो देखना चाह रहे हो, उनको ये वीडियो मिल सके। थैंक यू।